आइए समझते हैं फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता था बताओ। W समानुपाती Q। मतलब मैं ये बोल रहा था कि कोई भी चीज पर कितना समय के साथ कितना करंट प्रवाहित कर रहे हैं, ये नियम ये कहता है तुम अगर कोई मान लो 2 बीकर ले लिया है, दोनों में अलग अलग प्रकार का विलयन है, दोनों में अलग अलग प्रकार का विलयन है, समझ में आ रहा है। दोनों में करंट सेम वोल्टेज पर, इसमें इलेक्ट्रोड लगा होगा, दोनों में करंट सेम वोल्टेज पर सेम समय तक प्रवाहित करते हैं, ठीक। तब जाकर के जो इलेक्ट्रोड का भार होगा, जो इलेक्ट्रोड का दोनों का अलग अलग होगा या सेम होगा या क्या होगा। पता था यही बोलना। लेकिन सेम नहीं होगा, क्योंकि विलयन का एक अलग क्षमता होता है कि CuSO4 है, ये ZnSO4 है, समझे। तो इसका एक अलग क्षमता है, ये अलग टाइप से जाएगा, हो सकता है कम मात्रा में जाए, हो सकता है ये ज्यादा मात्रा में जाए, तो ये बात होता है, समझे। वोल्टेज क्या है बताओ। जोर से बोलो। अगर वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज केकरा कहते हैं, दाब खत्म, छोड़ दो, आप बोलो ही नहीं, कुंजी पता है वही बताओ। नहीं, वोल्टेज के विषय में कुछ तो पता होगा एकदम। यार वोल्टेज में बताए थे कि उसके जाने का जो क्षमता है, कितना बढ़िया उदाहरण दिए थे उस दिन कि कोई टंकी ऊपर है, फिर उस नीचे आ रहा है तो उसमें एक अलग है, लेकिन कोई चीज नीचे है उसको ऊपर ले जाना है तो उसमें जो पावर लगेगा, उसमें जो क्षमता लगेगा। यार की मतलब क्लास में रहा करो यार। एक लपड़ देबो, अभी वीडियो निकाल के सुनेबो तो अभी की बोल लिए। छोड़ यार, छोड़, वीडियो बना रहल छो, नहीं बतेथियो तोरा अभी। दोनों के अलग अलग होते, क्या कि एकर प्रकृति अलग छे, एकर प्रकृति अलग छे, ये यार समझे वाली बात छे, कॉन्सेप्ट वाली बात छे। कोई चीज में चीनी और पानी छे, कोई चीज में नमक और पानी छे, दोनों में करंट प्रवाहित कर लिए मान ले, तो जल्दी क्या घुल जीते, चीनी वाला जल्दी घुल जीते। यार थोड़ा दिमाग धैर के आयल जी, कहीं और लगे, छोड़े। नमक घुल सके छे पहले, तो यार दोनों क्षमता अलग अलग छे, दोनों अलग, वैसे ही ये होते कहीं कोनो तो अलग अलग चीज छे, तो अलग अलग क्षमता होते कर। तो अलग अलग चीज जे जमले, कितनो जमले, केकरा पर कितनो भार अइले इलेक्ट्रोड पर, ओकरा कहे छिए फैराडे के द्वितीयक नियम। वो चीज निकाले के लिए द्वितीय नियम काम आवे छे। वैसे तोरा से एग्जाम में बहुत ज्यादा मात्रा में अगर क्वेश्चन आवे छे तो प्रथम नियम पर आवे छे। किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर एकत्रित या इलेक्ट्रोड से निष्कासित पदार्थ का भार, यही बात जो अभी बतलियो, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, ठीक। जैसे कल अपना सब पढ़ने रहिए
कि ओकर भार आवेश के समानुपाती होइ छै ना। विद्युत धारा भी शामिल है में। वैसे ही अभी अपना सब जान लिए द्वितीयक नियम में कि जितना भी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भार है उ सब भार तुल्यांकी भार के सीधा समानुपाती होइ छै। आब तो हमरा ई बता तुल्यांकी भार केकरा कहै छै तो स्वाति बता। पहले बतेने छियै, पहले कभी बतेने छियै कि नहीं बताओ, याद छ बता। अभी तो लिए क्या बताओ पता था क्या बताओ। चैप्टर में पता है पिछले चैप्टर में बताने का तो इच्छा ही नहीं है, तब फिर भी बता देते हैं। लेकिन दुनिया की बात में बताएंगे तो कल जान के आना पड़ेगा। तो जो साला भार होता है यार मारते किसी को है गुस्सा कोई और हो जाता। तो जो भार होता है किसी इलेक्ट्रोड पर उपस्थित उसके तुल्यांकी भार के सीधा समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब कि दोनों एक दूसरे के अनुपात में बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रोड दो गो रहता है तो W1 बटे W2 वन है तुल्यांकी भार 1 तुल्यांकी भार 2, ये सूत्र हो गया। तुम हमको ये बताओ कि अगर 1 मोल CaCl2 से Ca प्राप्त करने में कितने फैराडे की आवश्यकता होगी बताना है।